Assalamu alaikum students. In this video, I explained classification of joints. In my previous video, I was also explained the classification of bones and introduction to anatomy. अगर आपको introduction to anatomy और classification of bones के key points पढ़ने हैं तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. उसकी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं और ये हमारा टॉपिक नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टर्म्स में हम देखेंगे कि जॉइंट्स को हम लोग ग्रीक में क्या कहते हैं, आर्ट्रॉन, और लेटिन में हम कहते हैं जंक्शरा. अब इसके जो टर्म्स है जॉइंट्स की वो है आर्थ्रोलॉजी कहते हैं हम स्टडी ऑफ जॉइंट्स को. आर्थराइटिस हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. आर्थ्रोडेसिस हम कहते हैं कि एक से ज़्यादा बोन्स का फ्यूज़ होकर एक बड़ी बोन बनाना, उसे फिर हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है. जॉइंट जो है एक जंक्शन है किसके बीच, एक दो से ज़्यादा बोन्स और कार्टिलेज के बीच. ये एक जंक्शन मतलब एक जोड़ है दो से ज़्यादा बोन्स और कार्टिलेज में. इसे एक डिवाइस भी कहते हैं जो परमिट करती है मूवमेंट्स में. और जॉइंट्स जो है वो बड़ों से ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हमारे पास है इलियम, मीशियम और प्यूबिस. इलियम, मीशियम, प्यूबिस अगर हम इसे देखें तो ये जॉइंट्स नहीं, ये बोन्स है. अगर हम इसे अगर ये फ्यूज़ हो जाएंगी तो ये एक जॉइंट बनाएंगे जिसे हम कहते हैं पेल्विस. अब हम ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 सैक्रल वर्टिब्रा को हम क्या कहते हैं, सैक्रम. जो वर्टिब्रा की जो बिल्कुल नीचे जो है, और उसके बाद कॉक्सीजल, जो 4 कॉक्सीजल वर्टिब्रा हमारे पास आ जाती है उसे हम कहते हैं कॉक्सिक्स. आप इस पिक्चर में देखें, ये है वर्टिब्रा का एंड, ये है हमारे पास सैक्रम की 5 वर्टिब्रा और ये है हमारे पास कॉक्सिक्स की 4 वर्टिब्रा. ऑफ जॉइंट्स, हम जॉइंट्स को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, रीजनल और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स. स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शनल में हम जॉइंट्स के फंक्शंस को देखेंगे, रीजनल में पार्ट्स देखेंगे और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स जितनी कौन सा जॉइंट बना रही है. अब स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. फिब्रिस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट. हमारे पास फिब्रिस जॉइंट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की टाइप है. फिब्रिस जॉइंट जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसे कहते हैं सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गम्फोसिस. सूचर्स हम कहते हैं स्कल में जो प्रेजेंट होते हैं ये इमूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं. सिंडेस्मोसिस जो है हमारे पास एक फिब्रिस यूनियन होता है जो दो जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है. ये इंट्रोशियस लिगामेंट जो है जो दो जॉइंट के बीच में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सिंडेस्मोसिस जॉइंट. और गम्फोसिस जो एक पैक एंड सॉकेट जॉइंट है जो टूथ में प्रेजेंट होता है. ये है हमारे पास, ये है फिब्रिस पैक एंड सॉकेट जॉइंट है जो हमारे पास टूथ में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं गम्फोसिस. कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमारे पास है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का जो एक और दूसरा नाम है उसे कहते हैं हम सिनकॉन्ड्रोसिस, और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का एक और नेम है उसे हम कहते हैं सिम्फाइसिस. अभी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो है हाइलैंड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमारे पास हाइलैंड कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है और एक डिस्क होती है फिब्रो कार्टिलेज की, वो भी प्रेजेंट होती है. प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में हाइलैंड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और ये जो जॉइंट है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट इमूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट है और स्ट्रॉन्ग जॉइंट है. क्योंकि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमारे पास 2 वर्टिब्रा है, एक ये वर्टिब्रा है और एक ये वर्टिब्रा. इसके बीच में एक कार्टिलेज लगा हुआ है. अब ये कार्टिलेज जो है इसमें हाइलैंड कार्टिलेज भी है और एक डिस्क भी है फिब्रो कार्टिलेज की. इसमें दोनों कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्राइमरी कार्टिलेजिनस में सिर्फ एक ही कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और वो ये है हाइलैंड कार्टिलेज. जो अब हमारे पास साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट्स का हम कहते हैं मोस्ट मोबाइल टाइप ऑफ जॉइंट. अब इसकी जो टाइप्स हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट और पिवट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम कहते हैं कि आर्टिकुलर सरफेस जो है वो ग्लोब्यूलर हेड आर्टिकुलेट करेगा. सरफेसेस हैं ये दोनों, और ये जो बॉल है ये किससे आर्टिकुलेट करेगी, कप शेप ग्लोब्यूलर हेड से. किससे आर्टिकुलेट करेगी ये बॉल, ग्लोब्यूलर हेड से
आर्टिकुलेट करेगी और एक ग्लोबुलर हेड में ये जो बॉल है ये फिट होगी, तो ये बॉल को हम कहेंगे बॉल ही, और ये जो है हमारे पास है सॉकेट, इसके अंदर ये जो बॉल है फिट होगी। और ये कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट में ये ह्यूमेरस है हमारे पास, ये जो बोन है ये ह्यूमेरस है। ह्यूमेरस का जो हमारे पास हेड है वो कहाँ पर अटैच हो रहा है, कहाँ फिट हो रहा है, ग्लेनाइड कैविटी में। और ग्लेनाइड कैविटी हमारे पास क्या है, सॉकेट है, और ये ह्यूमेरस का हेड हमारे पास बॉल है, तो ये हमारे पास बन गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हमारे पास है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वो पुली शेप्ड होती है, और ये मूवमेंट्स करवाते हैं एक ही प्लेन में। पिवट जॉइंट में जो बोन है वो रोटेट करेगी विंग में, उसे हम कहते हैं पिवट जॉइंट। ये देखेंगे जो बोन है वो हमारे पास आर्टिकुलेट करेगी, हमारे पास मूव करेगी, वो रिंग में मूव करेगी, तो उसे हम कहते हैं पिवट जॉइंट। अब हमारे पास है कंडाइलर जॉइंट। कंडाइलर जॉइंट हम इसे कहते हैं कि एक बोन जो है, ये ऊपर वाली जो बोन है ये हमारे पास है फेमर, ये है हमारी थाई की बोन। तो ये जो फेमर के जो दो कंडाइल्स हैं ये इससे आर्टिकुलेट कर रहे हैं, टिबिया और फिब्यूरन। कंडाइलर जॉइंट किसे कहते हैं कि दो कंडाइल्स प्रेजेंट होंगे जिससे आर्टिकुलेट करे, एक बोन जो है वो एक बोन के जो कंडाइल्स होंगे वो दूसरी बोन से आर्टिकुलेट कर रहे होंगे, उसे हम कहते हैं कंडाइलर जॉइंट। और ये कौन सा जॉइंट है, ये है हमारे पास नी जॉइंट को हम कंडाइलर जॉइंट भी कहते हैं। अब हमारे पास सैडल जॉइंट के अंदर जो है आर्टिकुलेटिंग बोन्स जो होंगी वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेसेस पर होंगे। ये देखें आप, सैडल जॉइंट में कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस, ये हमारे पास आ गई है कॉनकेव सरफेस और ये है हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पल जॉइंट। अब है हमारे पास एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट में जो है एक कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो फिट होगी कॉनकेव सरफेस में। एक कॉन्वेक्स सरफेस, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस फिट होगी किसमें, कॉनकेव सरफेस, ये है कॉनकेव सरफेस। एलिप्सॉइड जॉइंट किसे कहते हैं कि एक कॉन्वेक्स सरफेस है जो फिट होगी कॉनकेव सरफेस में। अब हमारे पास है प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट में जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी वो मोर लेस और फ्लैट होगी। ये कौन सी मूवमेंट्स को परमिट करती हैं, कौन सी मूवमेंट करवाती हैं कि ग्लाइडिंग मूवमेंट्स करवाती हैं वेरियस डायरेक्शंस में। अब हमारे पास ये आ गए हैं जॉइंट, कौन सा, वेस्ट जॉइंट है हमारे पास। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स ये है हमारे पास इंटरफेरेंजियल जॉइंट, वेस्ट जॉइंट और ये एंकल जॉइंट, ये है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट। प्लेन जॉइंट हम किसे कहते हैं कि मूवमेंट्स करवाती हैं वेरियस डायरेक्शन में, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स करवाती हैं वेरियस डायरेक्शन में। अब हमारे पास है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास है सिनआर्थ्रोसिस, एम्फिआर्थ्रोसिस और डायआर्थ्रोसिस। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि जॉइंट जो है वो कितना ज़्यादा, जॉइंट्स की मूवमेंट देखेंगे कि कौन सा जॉइंट इमूवेबल है और कौन सा स्लाइटली इमूवेबल है और कौन सा फ्रीली मूवेबल है। सिनआर्थ्रोसिस में, सिनआर्थ्रोसिस जो होता है हमारे पास इमूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं। सिनआर्थ्रोसिस को हम लोग सूचर्स भी कहते हैं। सूचर्स जो हमारे हेड पर होते हैं ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते, ये हमारे पास सूचर्स खिलाती हैं। जो लाइन्स आपको दिख रही हैं हमारे पास सूचर्स खिलाती हैं। एम्फिआर्थ्रोसिस जो है हमारे पास स्लाइटली इमूवेबल, ये कम मूवमेंट करवाते हैं, बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट होती है जिसमें उसे हमारे पास आ जाता है, जैसे कि प्यूबिक सिम्फिसिस, ये रहा प्यूबिक सिम्फिसिस के सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे पास स्लाइटली इमूवेबल होते हैं और ये एम्फिआर्थ्रोसिस में आते हैं। ड्राई आर्थ्रोसिस में हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट होते हैं जो है हमारे पास साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट। अभी मैंने बताया था साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं। अभी हमारे पास रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास है स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप और लिम्ब टाइप। स्कल टाइप में हमारे पास है इमूवेबल, स्कल टाइप जो है हमारे पास इमूवेबल है। वर्टिब्रल टाइप स्लाइटली मूवेबल, बिल्कुल मतलब कि हल्की सी मूव कर सकती है। और लिम्ब टाइप जो फ्रीली मूवेबल है कि हम लोग, हमारे जो लिम्स हैं जैसे हैंड्स हैं, फुट हैं, हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये आ गया हमारा रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन में हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बॉडी को, जैसे हमने बॉडी को पार्ट में डिवाइड किया, स्कल में आ गया, स्कल को डिवाइड किया, फिर उसके बाद वर्टिब्रल को डिवाइड किया, फिर उसके बाद लिम्स आ गए हमारे, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया बॉडी को। अब हमारे पास है फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, जिसे हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। हमारे पास है सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट और कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ये है हमारे पास सिंपल जॉइंट, ये है कंपाउंड जॉइंट और ये है कॉम्प्लेक्स जॉइंट। अब मैं बताती हूँ सिंपल जॉइंट किसे कहते हैं। सिंपल जॉइंट हम कहते हैं दो बोन्स की आर्टिकुलेशन को, और कंपाउंड जॉइंट हम किसे कहते हैं कि
कंपाउंड जॉइंट हम किसे कहते हैं, दो बोन से ज़्यादा बोन्स की आर्टिकुलेशन को हम कहते हैं कंपाउंड जॉइंट। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, एक ये बोन है, एक ये बोन है और एक ये बोन है, थ्री बोन्स की आर्टिकुलेशन क्या हो रही है, इसमें हम कहेंगे कंपाउंड जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट हम किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जॉइंट में हमारे पास जो जॉइंट कैविटी बन रही होती है, जैसे ये जॉइंट बन रहा है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट है। ये देखें आप, यहाँ पे हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट है दोनों साइड पर, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट हम किसे कहते हैं, जॉइंट कैविटी जो है वो डिवाइड हो रही होगी, जॉइंट कैविटी को इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क जो है वो डिवाइड कर रही होगी, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। अब हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कि जॉइंट जो है वो कितने एक्सिस पर मूव कर रहा है। अब हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल और मल्टी एक्सियल। यूनी एक्सियल हम कहते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ बोन है जॉइंट पर वो सिर्फ एक ही एक्सिस पर मूव कर रही है, उसे हम कहेंगे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाई एक्सियल में जो मूवमेंट है बोन की, जॉइंट मूवमेंट ऑफ बोन एट जॉइंट जो है वो 2 एक्सिस पर मूव कर रही है, उसे हम कहेंगे बाई एक्सियल। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मल्टी एक्सियल में हमारे पास मूवमेंट जो होगी वो मल्टीपल एक्सिस पर हो रही होगी। अब हमारे पास यूनी एक्सियल में इंटरफेरेंशियल जॉइंट में सिर्फ हमारे पास जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी। इंटरफेरेंशियल जॉइंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी। तो दिस जॉइंट में हमारे पास दो प्लेन की मूवमेंट्स हो रही है, तो उसे हम कहेंगे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मल्टी एक्सियल में हमारे पास शोल्डर जॉइंट में हम सारी मूवमेंट्स करवा सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टी एक्सियल, मतलब मल्टी मूवमेंट्स, बहुत सारी मूवमेंट्स हो सकती हैं इस जॉइंट पर। शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, इस पर सारी मूवमेंट्स हमारी हो सकती हैं, तो हम इसे कहेंगे मल्टी एक्सियल। बाई एक्सियल पे हमारे पास सिर्फ दो प्लेन की मूवमेंट होगी। दो प्लेन मतलब एक प्लेन की हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गई और दूसरे प्लेन की हमारे पास हो गई एबडक्शन और एडक्शन। यूनी एक्सियल में सिर्फ हमारे पास 1 एक्सिस पर मूवमेंट हो रही होगी, तो इसमें सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होगी, एक ही प्लेन की मूवमेंट। अब हमारे पास है ट्रांसलेशन हम कहते हैं कि स्लाइडिंग मूवमेंट्स within one articulating surface over the other। इसका एग्जाम्पल है इंटरकार्पल जॉइंट्स। अब है हमारे पास शेप ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस की हमारे पास शेप है ओवाइड और सेलर और सैडल। ओवाइड में हमारे पास है कॉनकेव फीमेल सरफेस और कॉन्वेक्स मेल सरफेस। अब सैडल शेप में जो कॉन्वेक्स है एक प्लेन में और कॉनकेव जो होगी वो परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। कॉन्वेक्स जो होगी वो कॉनकेव पर आर्टिकुलेट कर रही होगी, उसे हम कहते हैं सेलर शेप। वाइड कंपोनेंट्स ऑफ मूवमेंट में हमारे पास है रोलिंग, स्लाइडिंग और स्पिनिंग। रोलिंग हम कहेंगे कि एक बोन दूसरी बोन पर रोल कर रही है, ये है हमारे पास रोलिंग। और स्लाइडिंग हम कहेंगे एक बोन जो है दूसरी बोन पर स्लाइड कर रही है। फिर है हमारे पास ज्वाइंट पोजीशन, क्लोज पैक पोजीशन। क्लोज पैक पोजीशंस में हमारे पास है जो ज्वाइंट की जो सरफेस होगी वो कॉन्ग्रेंट होगी, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है मैक्सिमल होगा और टाइटली कंप्रेस्ड होगी। लूज पैक पोजीशन में हमारे पास कंप्लीटली इनकॉन्ग्रेंट और एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होगी वो मिनिमम होगी और ये रिलैक्स होगी। ये हमारे पास आ गई है लूज पैक पोजीशन और ये हमारे पास क्लोज पैक पोजीशन। लूज पैक पोजीशन में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो मिनिमल है, ये देखेंगे एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, मिनिमल, और यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट पूरा है, मैक्सिमम है। और ये टाइटली कंप्रेस्ड है, ये दोनों टाइटली कंप्रेस्ड है, यहाँ पे ये रिलैक्सेशन हुई है। ये लूज पैक पोजीशन है और ये है क्लोज पैक पोजीशन। अब हमारे पास है नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई। नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई में आपको जॉइंट्स की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई। नर्व सप्लाई और कैप्सूल और लिगामेंट्स की जो नर्व सप्लाई होती है वो रिच होती है और साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो नर्व सप्लाई होती है वो पुअर होती है। कैप्सूल और लिगामेंट्स जो है वो सेंसिटिव टू पेन होते हैं और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो इनसेंसिटिव टू पेन होती है। नर्व सप्लाई आर्टिकुलर नर्व्स देखेंगे हम, सेंसिटिव फाइबर्स देखेंगे और ऑटोनॉमिक फाइबर्स देखेंगे। आर्टिकुलर नर्व्स हमारे पास है सेंसिटिव और ऑटोनॉमिक फाइबर्स। सेंसिटिव फाइबर्स जो है वो प्रोप्रियोसेप्टिव इन नेचर एंड ऑटोनॉमिक फाइबर्स में जो है वेजोमोटर और वेजोसेंसरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि नर्व सप्लाई में अभी तो आप लोग ये पढ़ लें कि आर्टिकुलर नर्व्स किसे कहते हैं, सेंसिटिव फाइबर्स हम किसे कहते हैं, ऑटोनॉमिक फाइबर्स में हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स आती है। जो है जॉइंट्स जब आगे
जब आगे जाके आप पूरे जॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो उनके साथ नर्व सप्लाई जो आ रही होगी वो ही नर्व सप्लाई होगी। जॉइंट्स की अलग अलग नर्व सप्लाई होती है। तो अभी इसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि कौन से जॉइंट की कौन सी नर्व सप्लाई है। जब आप आगे पढ़ेंगे कि शोल्डर जॉइंट की कौन सी नर्व सप्लाई है, एल्बो जॉइंट की कौन सी नर्व सप्लाई है, तो आपको जब ही क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ ये देखें कि आर्टिकुलर नर्व्स हम किसे कहते हैं, सेंसिटिव फाइबर्स और ऑटोनॉमिक फाइबर्स में कौन कौन सी आ रही हैं। अब हमारे पास ब्लड सप्लाई में भी यही है कि आप आगे जाके बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी आर्टरी कौन से जॉइंट को सप्लाई कर रही है। अभी सिर्फ ये देखें कि आर्टरीज और कैप्सुलर वेजल्स जो है जॉइंट को सप्लाई करते हैं। अब जॉइंट्स इसमें लिखा हुआ भी, जॉइंट रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम नियर बाय आर्टरीज, जॉइंट के पास से जो भी आर्टरी गुजर रही होगी तो वही ब्लड सप्लाई करेगी। कैप्सुलर वेजल में भी यही है कि कैप्सूल के पास से जो भी ब्लड वेजल गुजर रही होगी वही सप्लाई करेगी उस कैप्सूल को। तो जो है एक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो अटैच करता है बोन टू बोन, बोन से बोन के अटैचमेंट को लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स किसे कहते हैं, अटैचमेंट ऑफ बोन टू बोन। मसल्स जो है वो भी जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कैप्सूल हम एक फिब्रस सैक को कहते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। Any question you will ask in comment section. Thank you.